अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी लाहौर की तरफ से दो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इनमें पहला नोटिफिकेशन यूईटी लाहौर के 2023 के एडमिशन से रिलेटेड है और यूईटी लाहौर और इसके जो चारों कैंपसेस हैं, फैसलाबाद, नारोवाल, काला शाह काकू और गुजरांवाला कैंपसेस, तो इनमें अंडर ग्रेजुएट BS डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। लेकिन ये जितने भी प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, इनमें एडमिशन के लिए ECAT की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी ये तमाम के तमाम प्रोग्राम्स नॉन इंजीनियरिंग के हैं। इनके एडमिशन्स की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन बताएंगे और उससे पहले ये कि यूईटी लाहौर की तरफ से ECAT 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 2023 में जिन तमाम स्टूडेंट्स ने ECAT के टेस्ट में अपीयर होना है, तो उनसे रिलेटेड मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है उस नोटिफिकेशन में प्रोवाइड की गई है। इस साल यूईटी की तरफ से जो ECAT है वो बहुत जल्दी कंडक्ट किया जा रहा है। मार्च के महीने में इसकी अप्लाई करने की डेडलाइन होगी और मार्च के महीने में ही ECAT का टेस्ट कंडक्ट करवा लिया जाएगा। हालांकि पिछले सालों तक अगर देखा जाए तो जो ECAT की कंडक्शन है ये जून जुलाई के महीने में सेकंड ईयर के बोर्ड एग्जाम्स के बाद हुआ करती थी, लेकिन इस साल ECAT जो है ये 2-3 माह कबल लिया जा रहा है। और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर की तरफ से 2023 के कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट यानी ECAT का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो इसमें बताया गया है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो पंजाब के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में BSc इंजीनियरिंग और BSc इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन्हें ये वाला टेस्ट लाजमी देना होगा। और यूईटी लाहौर की तरफ से हर साल जो ECAT का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, तो ये एक मेजर एंट्री टेस्ट है और ये उन चंद एंट्री टेस्ट में शुमार होता है जिसमें आप सिर्फ एक टेस्ट देते हैं और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी पंजाब में अगर आप यूईटी और इसके तमाम कैंपसेस की बात करें, इसके अलावा यूईटी टेक्सला है, पंजाब यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, इसके अलावा BZU, IUB और इस जैसी 25 के करीब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ECAT रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो ECAT का ये वाला टेस्ट दे देते हैं, तो वो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और ECAT की बुनियाद पर एडमिशन करने वाली यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इनमें सबसे पहले यूईटी लाहौर, इसका काला शाह काकू कैंपस, इसके अलावा फैसलाबाद, गुजरांवाला और नारोवाल कैंपसेस। यूईटी टेक्सला में भी ECAT की बुनियाद पर एडमिशन होते हैं। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, GC यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग प्रोग्राम, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में ECAT एक्सेप्ट किया जाता है। BZU मुल्तान, इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, MNS यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान, लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी लाहौर में इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, इसके अलावा फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए भी ECAT रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा NFC इंस्टीट्यूट फैसलाबाद, NFC इंस्टीट्यूट मुल्तान, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम खान और नमल के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में ECAT एक्सेप्ट किया जाता है। और इन तमाम गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के अलावा पंजाब की जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, तो वहाँ पर भी ECAT की बुनियाद पर दाखिला लिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पंजाब के अलावा दूसरे प्रोविंसेस में मौजूद जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनमें मौजूद पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए जो रिजर्व्ड या रेसिप्रोकल सीटें मौजूद होती हैं, तो उनमें भी अगर एडमिशन लेना हो तो ECAT रिक्वायर्ड होता है। यानी ECAT का एक सिंगल टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के काबिल बना देता है। दैट्स वाई ये पंजाब का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का एंट्री टेस्ट कहलाता है। और नोटिफिकेशन में ये बात भी मेंशन है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के ऑफिशियल लेटर जो कि 31 अगस्त और 28 सितंबर को जारी हुए थे, तो इसमें बताया गया था कि पंजाब के तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ये वाला एंट्री टेस्ट यानी जो ECAT का टेस्ट है ये मैंडेटरी है। और यूईटी लाहौर की तरफ से BSc इंजीनियरिंग और BSc इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ECAT का टेस्ट मार्च के दूसरे हफ्ते में कंडक्ट किया जाएगा। ताहम यूईटी लाहौर की तरफ से इस साल ये काम किया जा रहा है कि तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने टेस्ट का सेंटर, इसके अलावा डेट और टाइम जो है ये खुद से डिसाइड करेंगे। यानी अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स ने अपना जो एंट्री टेस्ट है, इसके अलावा ओरिएंटेशन सेशन से मुतालिक जो डेट होगी, टाइम होगा और सेंटर होगा, ये कैंडिडेट ने खुद सेलेक्ट करना है। यानी इस साल यूईटी लाहौर की तरफ से जो ECAT का टेस्ट है ये 13 मार्च से लेकर 17 मार्च तक कंडक्ट किया जाएगा। अब ये 5 मुख्तलिफ तारीखें बनती हैं और स्टूडेंट्स ने जिस वक्त अप्लाई कर रहे होना है, तो जब उसने अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है, इसके साथ ही साथ इन 5 तारीखों में से उसने अपने लिए कुछ सूटेबल टेस्ट डेट भी सिलेक्ट करनी है। फिर इसके अलावा यूईटी लाहौर की तरफ से ये काम भी किया जाता है कि जो ये एक्चुअल एंट्री टेस्ट है, अब ये चूंकि कंप्यूटर बेस्ड एक सॉफ्टवेयर के ऊपर कैंडिडेट्स ने टेस्ट देना होता है, तो इस टेस्ट की एक पहले से ओरिएंटेशन रखी जाती है ताकि स्टूडेंट जो है वो उस सॉफ्टवेयर को चलाना सीख लें, उन्हें पता चल जाए कि उन्होंने जब एक्चुअल एंट्री टेस्ट देना है तो उस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से चलाना होगा, क्वेश्चन को कैसे सेलेक्ट करना है, उसकी राइट ऑप्शन किस तरीके से मुंतखब होनी है, और ये जो सारा प्रोसीजर है इससे वो यूज टू हो जाए। दैट्स वाई यूईटी लाहौर की तरफ से हर साल पहले ओरिएंटेशन सेशन भी रखा जाता है जिसमें स्टूडेंट्स अगर अपीयर हो जाए तो उनके लिए बहुत फायदा होता है।
होता है। और ये ओरिएंटेशन सेशन सिर्फ 15 मिनट का होता है, जिसका मकसद ही होता है कि कैंडिडेट्स को कंप्यूटर बेस्ड एंटी टेस्ट से वाकिफ करवाया जा सके। और इस साल यूईटी की तरफ से 10 और 11 मार्च को ओरिएंटेशन सेशन रखा जाएगा और कैंडिडेट्स ने इनमें से किसी एक सेंटर पर जाकर ये ओरिएंटेशन सेशन लेना होता है, जिनमें शामिल हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान, एनएफसी इंस्टीट्यूट फैसलाबाद, एनएफसी इंस्टीट्यूट मुल्तान, यूईटी लाहौर का मेन कैंपस, इसके अलावा यूईटी फैसलाबाद कैंपस, यूईटी टेक्सला, रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी गुजरांवाला और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। और इस साल ई कैट का टेस्ट 13 से 17 मार्च तक कंडक्ट किया जाएगा और ऊपर बताए गए जो 10 टेस्ट सेंटर्स हैं यहीं पर आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। फिर इसके बाद ये कि कौन से स्टूडेंट्स ई कैट का टेस्ट दे सकते हैं, तो इसमें सिंपली ये बता दिया गया है कि कोई भी स्टूडेंट ई कैट का टेस्ट दे सकता है, लेकिन सिर्फ ई कैट के टेस्ट में अपीयर होने की बुनियाद पर कैंडिडेट्स को एडमिशन नहीं मिल जाएगा। यानी सबसे पहले तो ये कि ई कैट में अपीयर होने के लिए ना तो किसी किस्म की कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ना कोई एज लिमिट है, किसी किस्म की कोई इन्होंने रिक्वायरमेंट्स नहीं रखी हैं। यानी अगर आपने चाहे तो इंटरमीडिएट कर लिया हुआ है या चाहे तो आप सेकंड ईयर में हैं तो आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। फिर ये भी है कि इसमें एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस और इसके अलावा एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी अपीयर हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है कि बेशक आप ई कैट में अपीयर तो हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ अपीयर हो जाने की बुनियाद पर आपको गारंटीड एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एडमिशन के लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है, मेरिट पर पूरा उतरना पड़ता है और वो बाकी के मामला होते हैं। बहरहाल ई कैट में हर कोई अपीयर हो सकता है जिसकी मर्जी हो। इसके बाद एंटी टेस्ट के फॉर्मेट और सिलेबस से मुतालिक बताएं तो जो एंटी टेस्ट है ये इंटरमीडिएट लेवल का होगा, यानी आपके जो इंटरमीडिएट के सिलेबस में से ही एंटी टेस्ट बनाया जाएगा और इसमें 4 मुख्तलिफ किस्म के कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि आप फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं, यानी ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इसके बाद फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड स्टैटिस्टिक्स। और चौथा कॉम्बिनेशन है फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री, जो कि एफएससी प्री मेडिकल वालों का है। ई कैट के टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए टोटल 100 मिनट्स का टाइम अवेलेबल होता है और इंग्लिश के टोटल 10 एमसीक्यूज हैं, जबकि बाकी तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं उसके 30 एमसीक्यूज होते हैं। इस तरह ये टोटल 100 एमसीक्यूज का एंटी टेस्ट बनता है और 100 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए 100 मिनट्स का ही टाइम अवेलेबल है। इसके साथ ही हर एमसीक्यू ठीक होने के केस में आपको 4 नंबर मिलते हैं, विच मीन्स कि ई कैट का जो टेस्ट है इसके टोटल मार्क्स 400 हैं। इसके साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाता है तो ऐसे केस में -1 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग होती है। और ई कैट के मिनिमम पासिंग मार्क्स 33% हैं। अब यहाँ इस चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि अगर तो आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस या एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट्स अगर आपने इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं तो ही आप ई कैट देंगे। और फिर जब आप ई कैट देते हैं तो इसमें इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज होते हैं, जबकि बाकी तीनों सब्जेक्ट्स के 30 एमसीक्यूज होते हैं। टोटल 100 एमसीक्यूज का टेस्ट है, 100 मिनट्स का टाइम अवेलेबल होता है और टेस्ट के जो टोटल मार्क्स हैं वो 400 हैं। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी इस टेस्ट का क्या कोई पर्टिकुलर सिलेबस होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसका कोई खास सिलेबस नहीं है। यानी जिस तरह होता है ना एमडी कैट का एक अलग सिलेबस बाकायदा पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होता है कि आपने ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसी तरीके से मुख्तलिफ एंटी टेस्ट हैं जिन्होंने अपना जो सिलेबस है वो डिक्लेयर किया होता है, लेकिन ई कैट का ऐसा कोई भी सिलेबस नहीं है। अब सिंपली उन्होंने ये कह दिया कि जो आपके इंटरमीडिएट की बुक्स हैं ना, यानी जो पंजाब की टेक्स्ट बुक्स हैं, आपने वो अच्छे तरीके से पढ़नी है और उसी में से ही आपका ये एंटी टेस्ट आता है। और जब इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक्स का कह दिया गया, विच मीन्स कि आपने पूरी की पूरी बुक्स को अच्छे तरीके से कवर करना है, इसका कोई अलग से सिलेबस नहीं होता है, तमाम की तमाम बुक्स आपने पढ़नी है। फिर इसके अलावा ये भी कि स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग को लेकर बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि जी अगर हम सवाल कोई गलत कर दें तो क्या कितने नंबर डिडक्ट होते हैं। तो आप सिंपल लॉजिक ये समझ लें कि एक सवाल है जो अभी तक आपने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ, अगर तो आप इसको छोड़ देते हैं और अटेम्प्ट नहीं करते तो ऐसे केस में होगा कि आपको ना तो कोई नंबर मिलेगा और ना ही आपका किसी किस्म के कोई मार्क्स की डिडक्शन होगी। अगर तो आप सवाल अटेम्प्ट कर लेते हैं, वो सवाल आपका ठीक हो जाता है तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो सवाल आपका गलत हो जाता है तो आपके -1 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग की जाती है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अप्लाई करते हुए अपने तमाम सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन की चॉइस भी सिलेक्ट करनी होगी, यानी आपने इंटरमीडिएट में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसी हिसाब से आपने ई कैट के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करना है। और जो स्टूडेंट्स डीएई क्वालिफाइड हैं तो उनके पास 2 ऑप्शंस होंगी कि या तो वो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स को चूज कर लें, या फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस। और इस बात का भी ख्याल रहे कि आपने इंटरमीडिएट में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आपने एंटी टेस्ट में वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, और जो आप ई कैट का टेस्ट देंगे फिर इसी बुनियाद पर आप जिस भी डिग्री प्रोग्राम में एलिजिबल हुए तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंसेज या आईटी से मुतल्लिका डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है तो
तो उन्हें कंप्यूटर साइंस वाला ई कैट देने की ज़रूरत नहीं है। वो जो टेस्ट देंगे तो वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश वाला टेस्ट ही होगा। लेकिन चूंकि प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अलाउड होते हैं, वो एलिजिबल होते हैं कि कंप्यूटर साइंसेज और IT के प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं, तो वो अपने इंजीनियरिंग वाले ई कैट की बुनियाद पर ही इन प्रोग्राम्स में दाखिला लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जो FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश वाला टेस्ट ही देना है, और इसी टेस्ट की बुनियाद पर आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं, या जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में आपको कंप्यूटर साइंसेज और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में अलाउ होगा, तो यही मेडिकल वाला एंटी टेस्ट देने की बुनियाद पर ही आप जो है वो उन प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकेंगे। तो आपने हरगिज़ अपना जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो चेंज नहीं करना, वो वही होगा जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है। और जो स्टूडेंट्स ई कैट में अपीयर होना चाहते हैं, तो उन्हें UET की वेबसाइट admission.uit.edu.pk से एडमिशन पोर्टल के थ्रू लॉगिन करना होगा, और इसके लिए ज़रूरी होगा कि कैंडिडेट के पास टोकन नंबर हो, और ये जो टोकन नंबर है ये 1800 रुपये की पेमेंट के एवज वसूल होगा। टोकन नंबर हासिल करने के दो तरीके हैं। पहला ये कि आप HBL ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, अगर आप HBL के अकाउंट होल्डर हैं तो आप इसके थ्रू अपनी पेमेंट करके ये टोकन नंबर वसूल कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप HBL अकाउंट होल्डर नहीं है, तो ऐसे केस में HBL कनेक्ट ऐप के थ्रू जो है वो आप 1800 रुपये की पेमेंट के एवज ये टोकन नंबर वसूल कर सकते हैं। और यही जो टोकन नंबर है ये आपका चालान नंबर होगा, और टोकन नंबर वसूल करने की जो आखिरी तारीख है ये 3 मार्च है, और 3 मार्च तक कैंडिडेट्स को टोकन नंबर हासिल करने के बाद अपनी तमाम डेटा एंट्री और एडमिट कार्ड जनरेट करना होगा। और UET लाहौर की तरफ से हर साल जब ई कैट में अप्लाई किया जाता है, या बाद में जब UET के तमाम कैंपसेस में एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना होगा, तो ये टोकन नंबर के थ्रू ही आपकी जो प्रोसेसिंग फ़ी है ये जमा होती है। यानी आपने करना ही होता है कि HBL की जो कनेक्ट ऐप है, अगर आप अकाउंट होल्डर नहीं हैं, या अगर आप अकाउंट होल्डर हैं HBL के, तो आप जो HBL की ऑनलाइन बैंकिंग है, तो इसके थ्रू आप 1800 रुपये की पेमेंट करते हैं, और जो इसका टोकन नंबर आपको आ जाता है ये एक किस्म का पासवर्ड होता है। और जिस वक्त आपने UET की वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करनी होती है, तो इसी टोकन नंबर, जो कि एक बड़ा यूनिक सीरियल नंबर होता है, तो इसी के थ्रू ही आप लॉगिन करते हैं, और जो सारा प्रोसीजर है ये इसी के थ्रू ही होता है। यानी आप यूँ समझें कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि आप अपना ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और चालान फॉर्म को आप उसका प्रिंट आउट लेते हैं, बैंक में जाकर फ़ी जमा करवाते हैं। UET लाहौर का तरीकाकार ये होता है कि पहले आपने जो है वो प्रोसेसिंग फ़ी जमा करवानी होती है, और बाद में आपका जो ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसीजर होता है। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास कंप्यूटर और प्रिंटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो ऊपर बताए गए 10 टेस्ट सेंटर्स में 16 जनवरी से लेकर 3 मार्च तक सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक इनकी कंप्यूटर लैब से सर्विस हासिल कर सकते हैं, और वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई वगैरह और एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले सकते हैं। हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 3 मार्च है, जबकि एंटी टेस्ट जो है वो 13 से 17 मार्च तक कंडक्ट किया जाएगा, और UET लाहौर की तरफ से एंटी टेस्ट का ऑफिशियल जो रिजल्ट है ये 24 मार्च को अनाउंस कर दिया जाएगा। और टेस्ट के रोज़ कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन सेंटर में एक तो अपना एडमिट कार्ड ले जाना होगा, इसके साथ ही साथ फ़ोटो ID भी रिक्वायर होगी, और फ़ोटो ID में UET लाहौर की तरफ से आपको 6 मुख्तलिफ ऑप्शंस दी गई हैं कि आप इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर चले जाएँ। इनमें सबसे पहले जो कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी CNIC या नाइकोप, इसके अलावा जुवेनाइल कार्ड जो कि नादरा की तरफ से इशू किया जाता है। अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है, तो आप मैट्रिक या इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट ले जाएँ जिसके ऊपर आपकी फोटोग्राफ अवेलेबल हो। इसके साथ ही आप कंप्यूटराइज डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं जिसके ऊपर आपकी पिक्चर अवेलेबल हो, या आप पासपोर्ट ले जा सकते हैं, या A लेवल के कैंडिडेट्स के केस में आप स्टेटमेंट ऑफ एंट्री भी ले जा सकते हैं। यानी आपके पास कोई ना कोई फोटोग्राफिक आइडेंटिफिकेशन लाजमी होनी चाहिए, और एडमिट कार्ड इसके अलावा है। अगर कोई स्टूडेंट अपने एलोकेटेड टेस्ट सेंटर और डेट पर जाकर एंटी टेस्ट नहीं दे पाता, तो उन्हें किसी किस्म की कोई अल्टरनेटिव टेस्ट डेट एलोकेट नहीं की जाएगी। और चूंकि ई कैट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और ये फुली ऑटोमेटेड है, लिहाजा इसमें किसी किस्म की रीचेकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और याद रहे कि जो ई कैट का टेस्ट है ये तो अभी मार्च में कंडक्ट हो रहा है, लेकिन जो एडमिशन्स हैं तो ये अभी नहीं होंगे। जो एडमिशन्स हैं ये तो ज़ाहिर अपने टाइम के ऊपर होंगे, जब सेकंड ईयर के बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर गालिबन जून जुलाई के महीने में मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अपने अपने एडमिशन्स ओपन करती हैं। अभी आपने ये करना है कि ई कैट के लिए अप्लाई करना है, ई कैट की आप तैयारी करें, ये टेस्ट दे दें, और इसका जो स्कोर कार्ड होगा ये आपने अपने पास सेव कर लेना है, ठीक है, ये आप अपने पास संभाल के रखें। नेक्स्ट फिर ये होगा कि जब इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स ओपन होंगे, आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना हुआ, तो वहाँ जब आपने एडमिशन फॉर्म जमा करवाना है, और साथ में रिक्वायरमेंट होती है कि आप ई कैट का रिजल्ट कार्ड भी जो है वो अपलोड करें या अटैच करें, तो वहाँ पर फिर आप क्या करोगे कि इस ई कैट का जो रिजल्ट कार्ड है ये आप अटैच कर देंगे। फिर इसकी बुनियाद पर आपका मेरिट कैलकुलेट होगा, और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो ही आप जो है वो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे। और हरगिज़ आप ये ना समझिएगा कि आपने ई कैट दे दिया हुआ है और अब आपका डायरेक्टली मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात का आइडिया नहीं होता है कि ई कैट में अप्लाई करना एक सेपरेट चीज़ है, जब यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन होंगे तब भी आपको अलग से नए सिरे से अप्लाई करना होता है।
और यूईटी के ई कैट टेस्ट से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर की तरफ से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में 2023 के एडमिशन्स भी ओपन कर दिए गए हैं। और यूआईटी लाहौर के मेन कैंपस और इसके चारों कैंपसेस में ऐसे तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन ओपन हुए हैं जिनमें दाखिलों के लिए ई कैट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी ये ऐसे डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनमें एडमिशन के लिए आपको कोई भी एंट्री टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आपके सिर्फ मैट्रिक और फर्स्ट ईयर की मार्क्स की बुनियाद पर ही मेरिट कैलकुलेट कर लिया जाएगा। इन प्रोग्राम्स में शामिल है यूआईटी लाहौर के मेन कैंपस में एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए और बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी बीबीआईटी। इसके अलावा कालाशाह काकू कैंपस में एनर्जी सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बीबीए। फैसलाबाद कैंपस में एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बीबीए। नारोवाल में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुजरांवाला में मैथमेटिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। और यूआईटी लाहौर की तरफ से ये जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन ऑफर किए जा रहे हैं, तो याद रहे कि ये बहुत एडवांस में एडमिशन उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। इनकी क्लासेस असल में स्टार्ट होनी है सितंबर में जाकर, लेकिन चूंकि इन डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए किसी भी किस्म का कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है, इसलिए अभी सिर्फ मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर ही मेरिट कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तमाम ऐसे स्टूडेंट जो करंटली सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो वो भी इन एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपको हरगिज़ अपने सेकंड ईयर बोर्ड एग्जाम या इसके रिजल्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप अभी जो एडमिशन ओपन हुए हैं तो इनमें अप्लाई कर सकते हैं, चूंकि सेकंड ईयर के दौरान ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी वजह से मैट्रिक और सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर ही आपका मेरिट कैलकुलेट हो रहा है। और मेरिट फार्मूला में इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 75% वेटेज और मैट्रिक या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के मार्क्स की 25% वेटेज शामिल की जाएगी। एडमिशन के लिए अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फी 2000 रुपये है और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की आखिरी तारीख 13 फरवरी की रात 12 बजे तक है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यूआईटी लाहौर की ऑफिशियल वेबसाइट admission.uit.edu.pk पर जाकर 16 जनवरी से ऑनवर्ड्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को 2000 रुपये की पेमेंट के एवज टोकन परचेज करना होगा। और ये टोकन परचेज करने के दो तरीके हैं कि अगर तो आप HBL अकाउंट होल्डर हैं तो आप HBL ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप HBL अकाउंट होल्डर नहीं हैं तो HBL कनेक्ट ऐप के थ्रू ये पेमेंट कर सकते हैं। और जो पेमेंट करने की आखिरी तारीख 13 फरवरी होगी। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 13 फरवरी के बाद 17 फरवरी 2023 को एडमिशन ऑफर स्टार्ट हो जाएंगी और जो क्लासेस का आगाज होगा ये होगा जी सितंबर 4 2023 को। और यूआईटी लाहौर के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट रब्ता करें।